हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा कि बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं एसएससी जीडी मैथ पीआईक्यू क्वेश्चन 2026 के लिए जो रेशियो प्रोपोर्शन रहने वाला। आज का चैप्टर हमारा है रेशियो प्रोपोर्शन, जो बार बार एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछा ही पूछा गया है। क्वेश्चन जो लिए हैं प्रीवियस ईयर किसी हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं बिना देरी के किए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इसी तरह के पीआईक्यू क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए और बी ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी का मान 8:9 है तो ए और सी का मान क्या होगा? ए अनुपात सी का मान क्या होगा हमें निकालना है। ए पूछा हुआ है 10 एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? ए रेशियो बी कितना दिया है? 3:4 और बी रेशियो सी कितना दिया है? तो 8:9। तो यहाँ पे हम रेशियो से ही कर लेंगे आसान तरीके से। देखिएगा कितना आसान तरीके से बता दे रहे हैं। तो हमें चाहिए, यहाँ पे भी बी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे बी का मान कितना है? 4। इसमें बी का मान कितना है? तो 8 है। अगर हम इस बी में यहाँ पे b को 8 करना है, यहाँ पे b को 8 करेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान 8 हो गया। तब हम इसमें भी दोनों में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे a अनुपात v अनुपात c, ABC का रेशियो निकालेंगे। तो ABC का रेशियो कितना होगा? 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। बी का और सी का कितना? यहाँ पे गुणा नहीं करना है, यहाँ पे सेम है। बी का मान यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना आ गया? 9। तो हमारा रेशियो बन गया ABC का 6, बी का 8 और सी का 9। तो हमें पूछ कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे ए और सी का कितना होगा? तो हमें बताना है ए और सी का रेशियो। तो यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे ए देखेंगे तो 6 हमें लिखना है। ए रेशियो सी बराबर ए का कितना है? 6 और सी का पूछ रहा है तो सी का कितना है यहाँ पे? तो 9। तो अब इसे काट लेंगे, 3 से कटेगा तो 3 दूना का 6 और 3 3 का 9। कितना आ गया हमारा रेशियो यहाँ पे? 2:3। तो 2:3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:9 है। प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 16:27 हो जाता है। तो वे संख्या क्या है? हमें संख्या बताना है कि वो कौन सी है। तो दो संख्या का अनुपात दिया है कितना? तो इसे मान लेंगे x के फॉर्म में 5x। पहले संख्या दूसरा संख्या कितना मान लेंगे? 9x। अब बोल रहा है 5x बटे में 9x। ये दोनों में क्या कर रहा है? प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहा है तो दोनों में हम 9 जोड़ देंगे। 9 प्लस के 9 अब बराबर गुणा का बटे में 16। रेशियो कितना हो जा रहा है? 16 बटे में 27। अब 27 से अब सॉल्यूशन कर लेंगे। इसे यहाँ पर गुणा करेंगे, 27 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 2 5 10 और 1 10 और 3 13। 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 10 और 3 13। तो कितना आ गया? 135x प्लस 27 नंबर कितना होगा? 9 7 63 का 3
हाथ में लगा 6, 9 दूना का 18 और 6 कितना होगा 24, 243। फिर इसी तरह 16 नवा, 16 नुमा कितना होता है 144 है, 144, 16 नुमा 144 प्लस 144। तो इधर 135 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, 144 को बराबर के इस साइड, तो 243 माइनस 144 बराबर यहाँ पे 144 माइनस 135, 35x x है, 144 x माइनस 35x। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो 13 में से कितना आएगा हमारा, घटाएंगे यहाँ पे तो 144 घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, तो 9 4 13, यहाँ पे बचा है 3, फिर हासिल देगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, 99 बचा। 99 बराबर 135 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x। 144 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, तो 9 से काटेंगे तो 11 बार में, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, x का मान आ गया 9। तो अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो वे संख्या बताना है, हमें संख्या बताना है। तो संख्या हमारा कितना है 5x और 9x। तो x का मान कितना है 11, तो 5 गुणे 11 और 9 गुणे 11, हमारा संख्या ये आ गया 55 और कितना आ गया 99। रेशियो कितना आ गया 11 5 55, 11 9 99, 11 5 55 आ गया और 11 9 99। तो यहाँ पे कितना होगा 99, ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे यहाँ पे 99, ऑप्शन नंबर ए 99 और 55, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन लिख लेंगे अपने से, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं है सब। तो कितना आ गया 55 और 99 आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 900 को ए बी सी में 4 5 और 6 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए और सी के भागों का बीच का अंतर हमें बताना है। ए और सी के भाग के बीच का अंतर कितने रुपए का है। हमारा अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे 900 रुपये, कितना है 900 रुपये। रेशियो की बात करें तो ए बी और सी का रेशियो कितना दिया है 4:5, 5:5 और 6:5, और टोटल कितना दिया है 900। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 5 और 4 9, अच्छा 15 यूनिट का मान कितना दिया है 900। तो काट लेंगे इसे, कितना बार में 15 छक्का 90। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 60, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 60 है। तो यहाँ पर बोल रहा है ए और सी का बीच का अंतर बताना है। ए और सी के बीच का अंतर कितना है, ए कितना है 4 और ए कितना है सी। ए और सी का अंतर, तो ए कितना है 4 और सी कितना है 6, तो घटाएंगे तो 2, अंतर कितना रहा है 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ पे कितना है 60 है, 1 यूनिट का मान कितना है 60 है। तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है, तो 2 यूनिट बराबर 60 गुणे के 2 बराबर 120, कितना आ गया 120। यहाँ पे अलग अलग मान भी निकाल कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है 60, तो ए बराबर निकालेंगे कितना होगा 4 गुणे 60, तो कितना आ गया 240। और सी का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, सी का मान यहाँ पे सी का मान निकालेंगे तो 6 गुणे 60, 6 गुणे 60, तो कितना आ गया 360। तो अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 120 आ गया। इस तरह भी
अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं हमारा 12, 16 और 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल या ज्ञात करना है, चतुर्थ अनुपात ही ज्ञात बताना है हमें। 12, 18 और 12, 16 और 18 का, 12, 16 और 18 का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है b इंटू 4 प्रोपोर्शन का c, a b इंटू 4 प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है b इंटू c बटे में c, a b गुणे c बटे में a। b हमारा कितना है यहाँ पे 16 और c 18 और a कितना है 12। तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे इसे, तो 4 से 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में। तो अब हमारा बच कितना गया 4 और 6, तो कितना आ गया 24। 4 प्रोपोर्शन हमें कितना आ गया 24। ऑप्शन नंबर बी 24 राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे ABC 2A बराबर 3B और 4C का दिया है, तो ABC का मान बताना है हमें। ABC का मान क्या होगा, 24 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया है हमारा 2A बराबर 3B और बराबर 4C। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें ABC का रेशियो पता करना है, AB और A रेशियो B रेशियो C का बताना है कि कौन सा अनुपात होगा इसमें। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें 2A का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, A का रेशियो निकालना है। तो A को छोड़कर और इस दोनों में गुणा करेंगे तो बच गया, A को अगर छोड़ देते हैं तो कितना बचता है 3 गुणे 4। अगला इसी तरह करेंगे रेशियो निकालने के लिए। हमें B का निकालना है, अब B का, तो B को छोड़ देंगे और बाकी बचे में गुणा करेंगे तो 2 और 4, कितना बच गया 2 और 4। उसी तरह हमें किसका निकालना है, तो C का। अभी हमें C का रेशियो निकालना है, तो C को छोड़ देंगे, अब लिखेंगे किसका, तो 2 गुणे 3, A और B बच गया तो 2 गुणे 3। अब यहाँ पे हम कटा लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 4 2 बार में, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गया। अब कोई कॉमन नहीं है तो 3 दूना का 6, 4 और 3, 6 4 3। अब रेशियो हमारा कितना आ गया 6 4 3। अगला तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 4 3 है। ऑप्शन नंबर सी 6 4 3 तो राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है 12,000 को ABC में, 12,000 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 12,000 को ABC के इस प्रकार बांटा जाता है। A और B का अनुपात 3:4, B और C का अनुपात 9:10, तो C का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे हम ABC का पहले रेशियो निकालेंगे। ABC में बांटा जा रहा है तो यहाँ पे कितना है, A और B का कितना दिया है 5:4 और B और C का रेशियो कितना दिया है, तो 9:10 दिया है, 9:10 दिया है। तो यहाँ पे C का हिस्सा पूछ रहा है तो पहले ABC का रेशियो निकालेंगे, A रेशियो B रेशियो और C का। तो यहाँ पे देखें हम बात एक नोटिस करते हैं, तो B बराबर कितना दिया है यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 दिया है। B बराबर यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे
9 दिया है, तो अगर इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं तो b बराबर कितना हो गया 36। इसमें अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो b बराबर यहाँ पे भी 36, तो b का मान बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी 9 से गुणा करेंगे, इधर इसमें 4 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ सेम अंक से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 9 और 5 में गुणा करेंगे तो 45। a का मान कितना आ गया हमारा 45। अब b का मान कितना आ गया 36 और c का मान आ गया हमारा 40। अब इसे रेशियो को छोटा करेंगे, 10 में 4 से गुणा किए 40। यहाँ पे भी b का मान दोनों जगह सेम हो गया तो 36 और a का मान कितना आ गया 45। तो अब रेशियो छोटा करना चाहेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो नहीं कटेगा। सारे में जब भी कटेगा सारे में कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन नहीं है तो नहीं काटेंगे। तो अब हमें बोल रहा है कि ABC का मान कितना दिया है, कितना रुपया है 12,100, 12,100 है। तो हम यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45, 36 और 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 0, 6, 5, 11 के 1, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 1, 4, 4 और 3, 7, 4, 11, एक हासिल था 12, 121 यूनिट। कितना आ गया 121 यूनिट टोटल। तो 121 यूनिट का मान कितना दिया है हमारा 12,100, कितना दिया है 12,100। तो काटेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया पूरे 1 बार में जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा तो 100, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1 यूनिट का मान आ गया हमारा यहाँ पे 100। तो बोल कितना रहा है तो C का हिस्सा हमें पूछ रहा है, तो C का रेशियो देखेंगे यहाँ पे, तो C का रेशियो कितना है 40। तो हम 40 यूनिट का मान निकालेंगे, 40 यूनिट का मान 40 गुणे के 100 बराबर 4,000, कितना आ गया 4,000। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मेन प्रोपोर्शन निकालना है। यहाँ पे क्या करना है मेन प्रोपोर्शनल बताना है, यानी मध्य अनुपाती। हमें क्या बताना है मध्य अनुपाती कौन सा होगा, 16 और 36 का मध्य अनुपाती बताना है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला की बात करें तो √a/b होता है। मध्य अनुपाती बराबर फॉर्मूला कितना होता है √a/b होता है मध्य अनुपाती का फॉर्मूला यहाँ पे। तो रूट में अंदर रूट ए का यहाँ पे तो 16, ए का मान कितना है 16, बी का मान देखें तो 36 × 36। यहाँ पे आसान करने के लिए 16 और 36 में गुणा कभी मत करिएगा। अगर फैक्टर जब निकल रहा है पूरा वर्ग है तो गुणा मत करिएगा, पहले वर्ग बाहर निकाल लीजिएगा तब गुणा कीजिएगा। यहाँ पे हम देखें तो 16 किसका है तो 4, 16 का 4 × 36 किसका है तो 6, कितना हो गया 24, कितना आ गया आंसर 6 चौका 24। अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं यहाँ पे गुणा करके निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा 36 गुणे के 16, कितना होगा 6 के 36 के 6, हाथ में लगा 3, फिर गुणा करेंगे बहुत सारा लॉन्ग गुणा हो जाएगा, टाइम भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालिए, गुणा मत कीजिए। कितना आता है तो 576 आएगा। तो फिर 576 आपको याद करना होगा, कितना होगा 24 का गुणा करेंगे तो 576 आएगा। यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे। तो बोल रहा है कि प्रश्न 3 संख्याओं का योग कितना है। 3 संख्याओं का योग यदि 147 है, 3 संख्याओं का योग 147 यदि पहली और दूसरी संख्या कितना है 2 का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है हमारे पे 5:8 है। तो बोल रहा है दूसरी संख्या हमें बताना है।
मान लेते हैं ए, बी और सी, तीन संख्या है। तीन संख्याओं को योग कितना दिया है यहाँ पे 147। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया 147। तो यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना दिया है यहाँ पे 2:3। यहाँ पे ए और बी का कितना दिया है रेशियो, तो 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, यानी बी और सी का कितना दिया है, तो 5:8 है। यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमें निकालेंगे पहले ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, तभी तो जोड़ेंगे तो 147 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ए बी सी देखेंगे, तो यहाँ पे बी का देखेंगे, तो बी का इसमें 3 दिया है, इसमें कितना दिया है 5। 3 और 5 अलग अलग वी का मान दिया है, तो बी का वैल्यू हम किसी हाल में बराबर करेंगे यहाँ पे, तभी होगा रेशियो बराबर। तो बी का वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम 5 से इसमें गुणा करते हैं तो कितना होगा, बी का 15 हो गया। अगर इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो बी का मान कितना हो गया 15। तो दोनों में 3 से, यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। अगर रेशियो में एक में गुणा करते हैं, बराबर करेंगे दोनों में गुणा। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, ए रेशियो का मान यहाँ पे ए का बात करें तो ए का मान कितना आ गया, 2 और 5 में गुणा करेंगे तो 10 रेशियो। बी का देखें 3 और 5 में गुणा करेंगे तो 15 रेशियो। और सी रेशियो की बात करें तो 8 और 3 में गुणा करेंगे तो 24। कितना आ गया 24। तो हम बोल क्या रहे हैं, ए बी सी का योग कितना दिया 147। तो हम सबन सारे को जोड़ेंगे, 10 और 15 कितना हुआ 25, 25 और 24 कितना हुआ 49। तो कितना आ गया 49। 49 यूनिट का मान कितना दिया यहाँ पे 147। 49 यूनिट का मान कितना दिया यहाँ पे 147। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया 49 या 147, तो 3। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3। तो हमें पूछ कर रहा है, तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, यानी बी। तो बी कितने यूनिट है 15 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 यूनिट बराबर यहाँ हमारा 3। तो 15 यूनिट बराबर 15 यूनिट बराबर 3 गुणे के 15 कितना आ गया 45। 3 गुणे के 15 कितना आ गया 45। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ हमारे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों की संख्या 560 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें बताना है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया है 7:8 है। 7:8 है। तो यहाँ पे लड़कों का संख्या कितना दिया है 560। 560 यहाँ पे बॉय कितना है 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का मान कितना दिया है 560। तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना जाएगा 1 यूनिट का मान, तो 7 से भाग देंगे तो 8 7 56 यानी 80। 1 यूनिट का मान कितना है 80। तो बोल रहा है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी थे 7 और 8 15 विद्यार्थियों का मतलब हो गया कि विद्यार्थियों की कुल तो 7 और 8 दोनों को, तो कितना आ गया 15 यूनिट का मान। तो 15 1 यूनिट का मान कितना 80। तो 15 80 कितना होगा 15 8 20 80 यानी 1200। टोटल कितना हो गया 1200। टोटल विद्यार्थी हमारे कितना है 1200। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि x और y का मान 3:4 है तो 7x 3y अनुपात 7x - 3y का मान कितना होगा था।
इस क्वेश्चन का x बराबर कितना दिया है हमारा यहाँ पे 3 और y बराबर कितना दिया है 4, y बराबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप पार्ट 2 देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।